तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न दिए गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा विधि चेंज होगा, मेथड चेंज है। यहां पर क्या मेथड चेंज है, गौर से पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोर्ड पे छपे गए हैं। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। वहां पर आप क्वेश्चन नंबर 1 में आप सर्वप्रथम निकाले थे कि मूलों का अस्तित्व है, तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से आपने हल किया था। लेकिन यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चे कि इस सवाल को, जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल दिए गए हैं, उन चारों के चारों सवाल को द्विघाती सूत्र से आपको हल करना है। एकदम इजी है प्यारे बच्चे, गौर से बने रहेंगे। ए से जेड तक जितने भी इसमें सवाल बताए जाएंगे वो 100% आपको आज दिलो दिमागों में छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 गौर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और यहां पर आपको क्या करना है, द्विघाती सूत्र से इसका मूल निकालना है। द्विघाती सूत्र से, अब गौर कीजिएगा, द्विघात समीकरण है तो द्विये को मूल होगा, लेकिन द्विघाती सूत्र से निकालना होगा। तो द्विघाती सूत्र आपको सोचने लगे द्विघाती सूत्र होता क्या है। तो प्यारे बच्चे, द्विघाती सूत्र तनिक ना घबराइए, मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूं द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, सर्वप्रथम इसमें से क्या करेंगे, हम ABC का चुनाव करेंगे, या आप इसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इसमें आप मूल निकालेंगे, इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। इसका मूल निकाल करके आप विवेचक या विविधकर बराबर निकाल लेंगे, और उसके बाद द्विघाती सूत्र फॉलो करेंगे, तब पर भी बन जाएगा। देखिए निकालिए, A बराबर आपका 2 हो गया, B बराबर आपका -7 हो गया, और C बराबर आपका 3 हो गया। तो D बराबर निकाल लीजिए सर्वप्रथम, B² - 4AC। यहां पर B का मान क्या है, -7 है, 7 का होल स्क्वायर, -4 गुणते A का मान 2 है, C का मान 3 है। यहाँ 7 7 49 हो जाएगा, -4 दूनी के 8 3 के 24 हो गया। यहाँ पर 25 प्राप्त हुआ है आपको, D बराबर 25 प्राप्त हुआ, D का मान 25 मिल गया। ठीक है, D का मान 25 मिल गया आपको। अब यहां पर द्विघाती सूत्र लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है प्यारे बच्चे, उसको गौर से देखेंगे। द्विघाती सूत्र x बराबर होता है -b ± √d बटा में 2a। ये द्विघाती सूत्र होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। यही फार्मूला ये भी है, ये भी फार्मूला ये भी है, यानी दोनों अपने में सेम है। D यहां पर लिख दिए, अब वहां पर b² - 4ac। देखिए D बराबर ही होता है b² - 4ac। ठीक है, मैं आपको सिंपल के लिए मैंने पहले ही निकाल दिया है मूलों का अस्तित्व, विवेचक पहले ही निकाल दिया है, विविधकर पहले ही निकाल दिया है। तो आप D के जगह पर डायरेक्ट 25 रख देंगे, इतना रखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर ये फार्मूला लिखेंगे तो इसके मान को बैठाएंगे ABC चुन करके, नहीं तो डायरेक्टली आप D का मान निकाले रहेंगे, D के जगह पर आप D के मान को बैठा देंगे, आपका मतलब आंसर आ जाएगा। चलते हैं, लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, -b का मान क्या है, -7 है। गौर कीजिए, b का मान क्या है, b का मान -7 है, और सवाल सूत्र में भी क्या लगा है, माइनस लगा है। तो पहले माइनस सूत्र का है, और वो सवाल में जो आपके माइनस लगा हुआ है वो आपका माइनस हो गया। प्लस माइनस √d का मान क्या निकाले हैं आप, 25 निकाले हैं। गौर से देख लीजिए, d का मान 25 निकाले हैं जी, बटा में 2 गुणे a होता है तो 2a होता है। a का मान क्या है बाबू, 2 है। लीजिए, ये माइनस मिल करके प्लस हो गया, ये प्लस माइनस रह जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, अब बटा में 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है जी, यदि ले लेते हैं x बराबर, इसमें 2 टर्म है, एक प्लस एक माइनस है, तो यदि x बराबर प्लस लेते हैं 7 जोड़ 5 बटा में 4,
क्या मिलेगा 7 5 12 बटा में 4, 4 का 4, 4 तिहाई 12, तो आपको क्या मिला 3 मिला, एक आपका मान 3 आ गया। पुनः मिलेंगे, पुनः में x बराबर लेंगे तो पुनः में क्या हो जाएगा, देखिए एक बार प्लस लिए थे तो यहाँ प्लस किए थे, अब माइनस वाला को लीजिएगा, 7 माइनस 5 बटा में 4, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 बटा में 4, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 1 बटा में 2, एक बार आपका 1 बटा में 2 आ गया। जिस तरह आपका पूर्ण वर्ग विधि में जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया था, द्विघात समीकरण के जितना मूल आए थे उतना ही मूल आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका द्विघाती सूत्र से आएगा। ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर लाए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें से ABC चुनिए, a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4। ठीक है जी। अब यहां क्या करेंगे कि d बराबर फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 1 आया, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान है 2 और c का मान भी -4 है। तो अब हो गया 1 माइनस माइनस, ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी के 8, 8 चौके 32। अब यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 33 हो गया। d बराबर क्या मिला, 33 मिल गया। d बराबर क्या मिला प्यारे बच्चे, 33 मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गौर से समझिएगा। अब देखिए, अब आपको द्विघाती सूत्र यहां लगा देना है, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। ये लिखिए, ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है जी। x बराबर b का मान में देखिए क्या है, 1 है, तो -1 हो गया प्लस माइनस, और d का मान देखिए अंडर रूट 33 है, तो अंडर रूट 33 रख देंगे। अब बटा में 2 गुणते a का मान खोजिए, 2 है, a का मान क्या है, 1 बराबर 2 है, 2 रख दिए। x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, -1, देखिए, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 33, अब बटा में 2 दूनी के 4। अब यदि पुनः ले लेते हैं, यदि x बराबर प्लस वाला को पकड़िएगा, एक माइनस आगे है तो रद्द करेगा, प्लस अंडर रूट क्या हो गया 33 बटा में 4, एगो हो गया आपका। और पुनः में ले लेते हैं, x बराबर क्या होगा, ये -1। अब इस बार देखिए, इस बार प्लस वाला को लिए थे ना, इस बार माइनस वाला को ले लीजिए, अंडर रूट 33 बटा में 4, ये आपका दूसरा मूल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें से ABC चुनिए, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 4 अंडर रूट 3 हो गया और c बराबर 3 हो गया। ABC का चुनाव जब ही कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो आप d बराबर विवेचक बराबर लगा देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान 4 है और c का मान 3 है जी। तो 4 चौके 16 और 3 3 के 9 का वर्गमूल 3 माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48, यहाँ d बराबर प्यारे बच्चे, d बराबर गैप, यहाँ d बराबर क्या होगा 0 हो गया। d का मान क्या आया 0, d का मान क्या आ गया 0 आ गया। जब d का मान 0 आ गया प्यारे बच्चे, तब आप लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, श्रीधराचार्य महोदय का सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य महोदय का सूत्र भी बोलते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या है प्यारे बच्चे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा में 2a, ये द्विघाती सूत्र है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, द्विघाती सूत्र में तो मान बैठाया जाए, x बराबर माइनस बी, बी का मान क्या है, हमें से खोजिए b का मान क्या है,
देखिए बी का मान 4√3 है, 4√3 प्लस माइनस √d, डी का मान क्या है 0 आया, डी का मान देखिए 0 आया कि नहीं आया, डी जहां है वहां 0 रख देंगे। 2 गुणते ए का मान क्या है 4, 4 रख देंगे, ठीक है जी। अब यक्स बराबर क्या करेंगे प्लस माइनस नहीं माइनस 4√3 अब प्लस माइनस 0 अब बटा में 4 दूनी के 8। गौर कीजिए 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो प्लस माइनस 0 रहे चाहे ना रहे ये तो खुद 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है यहाँ पर। यह हो जाएगा -4√3 अब बटा में 8, ठीक है जी। ये कट रहा है, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा -√3 बटा में 2। यही आपका दोनों मान हो जाएगा द्विघात समीकरण में, यक्स बराबर वही दोनों मान हो जाएगा 3 बटा में 2। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बन करके रेडी हो गया प्यारे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 सीखते हैं। यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को यहां होता है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है प्यारे बच्चे जी। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे एबीसी का चुनाव करेंगे। जब तक एबीसी का चुनाव नहीं करेंगे तब तक आपका डी नहीं निकल पाएगा, और डी नहीं निकलेगा तो फिर आपका श्रीधराचार्य महोदय वाला सूत्र भी नहीं लगेगा। तो श्रीधराचार्य महोदय वाले सूत्र को लगाने के लिए सबसे पहले उनके चेले डी को लाना पड़ेगा, समझे बात को जी। तो ए बराबर आप चुनाव कीजिए 2 हो गया, बी बराबर 1 हो गया, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और सी बराबर 4 हो गया। इस प्रकार आपने क्या किया एबीसी का चुनाव किया, तो आप डी बराबर निकाल लीजिए, विवेचक बराबर, इसको कहते हैं विवेचक, डी को विवेचक कहते हैं। क्या हो जाएगा डी बराबर b² - 4ac, ठीक है। ये फार्मूला पर लाइए, यहाँ आपका b का मान 1 है, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणते a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 4, 1 - 4 दूनी के 8 चौके 32, ये हो जाएगा -31 डी बराबर क्या हुआ प्यारे बच्चे -31 में हो गया। अब गौर से बात को समझना होगा, यहाँ पर मूल निकालना संभव नहीं है प्यारे बच्चे, मूल निकालना संभव नहीं है क्योंकि डी का मान माइनस में आ गया, ठीक है। आंसर दिया है नहीं ना, तो प्यारे बच्चे यही आपका डी का मान हो गया माइनस में, तो यहाँ मूलों का अस्तित्व तो नहीं है, और जब मूलों का अस्तित्व तो नहीं है प्यारे बच्चे तो क्या होगा इसके आगे का द्विघाती सूत्र फॉलो नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका यही पे आंसर यही बन करके रह जाएगा, यानी इसका आंसर कोई नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका द्विघाती सूत्र पर नहीं बैठ पाएगा और इसका मूल भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। इस प्रकार ये वीडियो आपको समझ में आए प्यारे बच्चे तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, और यदि बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना न भूलें प्यारे बच्चे, क्योंकि कमेंट आपका आता है तो मेरी हौसला और बुलंद हो जाती है। थैंक यू बच्चे।